द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के मार्केट में, यूएस मार्केट में मतलब नैस्डैक एक अच्छी खासी गिरावट के बाद आज रात को 479 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है, यानी 2.49%, 2.5% बढ़ना बड़ी बात है। डॉ जोन्स 614 पॉइंट बढ़ के 1.65% बढ़ा है और S&P 500 117 पॉइंट बढ़ के 2.13% बढ़ा। तो दोनों में ही, तीनों इंडेक्सेस में, जो दुनिया के टॉप रैंकिंग इंडेक्स है, तीनों में बढ़त आई। और ये इतनी बढ़त जो है, ये केवल कवरिंग से नहीं आ सकती। शॉर्ट सेल को कवर करने से इतनी बड़ी बढ़त नहीं आती एक रात में। शॉर्ट सेलर को क्या चिंता है? अगर मान लो उसको आगे अंधेरा दिखता ही है कि बाजार गिरेगा ही, गिरता रहेगा, तो धीरे धीरे कवर करेगा, एकदम तेजी से क्यों कवर करेगा? तो इससे थोड़ा सा, ये कोई कंफर्म नहीं होती शेयर बाजार में, कोई भी थोड़ा सा ये आभास होता है कि अमेरिकी बाजारों में भी जो गिरावट का दौर था, एक बार बॉटम पर है। बाकी तो ऑपरेटर्स की मेहरबानी को कौन समझ सकता है कि क्या उनका इरादा है, लेकिन जो टेंडेंसी है, ह्यूमन एक्टिविटी भी उसके चेहरे से, उसके चाल चलन से, उसकी बोली से, उसकी भाषा से, पहनाव से समझी जा सकती है। तो सेम थिंग इज हियर। अब सवाल ये उठता है कि भारत के बाजारों का क्या होगा। तो मैं तो शुरू से ये कह रहा हूं, चाहे कोई भी डाउट करे, चाहे कोई कुछ भी करे, इतनी इन डेप्थ स्टडीज के बाद मैंने यही कहा है कि भारत के शेयर बाजार चलेंगे, निश्चित रूप से चलेंगे। और एक बॉटम आ चुका है। किसी पर्टिकुलर शेयर में गिरावट आ गई, कोई पर्टिकुलर इंडेक्स में गिरावट आई, ये सब चलता रहेगा। जैसे आईटी इंडेक्स में गिरावट आई, इंडियन मार्केट स्टेबल हुआ, लेकिन आईटी इंडेक्स में जबरदस्त गिरावट आई, उसने निफ्टी को भी रिफ्लेक्ट किया है, उसमें निफ्टी में रिफ्लेक्शन आया है उसका। तो ये सब चलता रहेगा। इतना बड़ा विशाल बाजार है, लाखों लाखों, हजारों लाखों करोड़ का मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन है, हजारों कंपनीज हैं, हजारों बातें, हजारों तरह के बिजनेस हैं, नथिंग कैन बी सेड। लेकिन फिर भी मोटा मोटी जो है, एकाएक मतलब बॉटम के करीब है बाजार। और गिर जाएगा 1-8%, तो गिरेगा, दूसरे दिन एक आध दिन चढ़ेगा भी, मतलब वो। तो निगेटिविटी जो है वो भी ठीक नहीं है। ज्यादा पॉजिटिविटी, ज्यादा निगेटिविटी से बाजारों के अंदर लेकर के चलना, ये ठीक नहीं है। आदमी को हमेशा मध्यम मार्ग पे रहना चाहिए, मिडल व्यू। मैंने हमेशा रीजंस बताए हैं कि बाजार क्यों नहीं गिरेगा ज्यादा, बियर फेज में क्यों नहीं जा रहा। आज कोई भी एनालिस्ट टीवी पे आता है, यूट्यूब पे आता है, अखबार में अपने इंटरव्यू देता है, वो ये कहता है बाजार मंदी के दौर में है, मंदी के दौर में जा सकता है। लेकिन फिर वो धीरे धीरे ये भी कहता है कि ये पहला अवसर है जब बहुत जल्दी 1 या 2 क्वार्टर में बाजार में रिकवरी आ जाएगी। मतलब ये बात सही है, टाइम लेगा, लेकिन 2 क्वार्टर भी नहीं लेगा, 2 क्वार्टर से पहले आ जाएगी रिकवरी। तो जिनमें आनी है, जिनमें बनती है आना, जिनमें गिरावट के कारण थे, उनमें रिकवरी आ जाएगी। मतलब बिकॉज ऑल दोज रीजंस हैव बीन एलिमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रीजंस मैं बता चुका हूं आपको पहले। तो अब सवाल ये उठता है, आज जो हमें चर्चा करनी है, वो मुख्य चर्चा का विषय होगा कि क्या मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर, जिनमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है, यानी 40-50% ग्रोथ के शेयर भी आधे रह गए, मतलब के दाम आधे रह गए। इट्स ए मिरेकुलस, इट इज वंडरफुल। तब हैवी सेलिंग, कुछ डर से गिरा है, कुछ सेलिंग से गिरा है। डर भी सबसे बड़ी बात है। आदमी सेफ हो जाना चाहता है, बेच कर यार जो मिल रहा है तो ले लो। फिर ट्रेडर्स फंसे रहते हैं, फिर ई मार्जिन पे खरीदे शेयर है लोगों के। इन कंपनियों ने भी आजकल लोगों को फंसा रखा है, ब्रोकरेज कंपनियों ने लालच देकर के शेयर खरीदवा देती है ई मार्जिन पर, वो बिगड़ा जाता है। ज्यादा गिरावट का कारण ई मार्जिन है। आदमी दुनिया के सारे पैसे को समेट लेना चाहता है,
लेकिन वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता है, नेगेटिविटी नहीं देखता, उसके परिणाम नहीं देखता है। तो ई मार्जिन पे बहुत माल खरीद रखा था। ये जो ब्रोकरेज कंपनियां आजकल कमा रही हैं, ये ई मार्जिन से ही कमा रही हैं, अदरवाइज इनकी ब्रोकरेज में कोई कमाई नहीं है, मैं आपसे बताऊं। अब छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे 25 पैसे ब्रोकरेज ले लेते हैं, सैकड़े की 25%, 0.25% ब्रोकरेज है, किसी से 0.20% है, किसी से 0.30% है। वो कितना सा वॉल्यूम होता है उनका, और खास जो बड़े वॉल्यूम वाले लोग हैं वो ठोक बजा के ब्रोकरेज की बात करते हैं। 5 पैसा मेरी है ब्रोकरेज, 5 पैसा सैकड़ा है, 0.05% मेरी ब्रोकरेज है। मतलब टेलीफोन करके कहा है, मैंने उनसे कहा भी, मेरे वॉल्यूम्स को, मेरे पोर्टफोलियो को, इनको देखते हुए उन्होंने अपने आप ही घटा दिया था, बरसों पहले घटा दिया था। क्योंकि डर ये लगता है कि अच्छा क्लाइंट चला गया तो जो है उससे भी जाएंगे, और लागत क्या आती है ब्रोकरेज कंपनी की, तो कोई लागत है नहीं, कस्टमर को सर्व करने खाली मैन पावर की और टेलीफोन की सेवा है, तो क्या है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो स्मॉल कैप जो शेयर्स हैं, ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे, मिड कैप शेयर चलेंगे या नहीं चलेंगे, कौन से चलेंगे, क्या टेंडेंसी रहेगी। एक दोबारा से अध्याय शुरू हो रहा है, और ये 6-7 महीने का जो अध्याय था, ये मंदी के इतिहास में ये भी एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। बड़ी भारी मार पड़ी, मतलब ऐसा सोचा नहीं जा सकता। वही स्वाकुन क्वार्टर की खराब आए थे परिणाम तो, और फर्स्ट क्या है, तो उनके जस्ट आफ्टर तो गिरावट नहीं आई, गिरावट तो बाद में आई है। यानी थर्ड क्वार्टर के परिणाम आते हुए, ड्यूरिंग द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द थर्ड क्वार्टर रिजल्ट, द मार्केट वाज क्रश्ड। जबकि रिजल्ट तो ठीक आ रहे थे थर्ड क्वार्टर के, लेकिन गिर गया। आगे ये उम्मीद थी और गिर जाएगा, कुछ लोगों के द्वारा साजिश भी की गई, मीडिया का सहारा लेके कुछ ऐसी भ्रांति फैलाई गई कि बाजार बैठ जाएगा। इतने में फिर ट्रम्प साहब प्रकट हो गए, इन्होंने भी गिराया। तो अब आज सवाल यह है कि देखिए, लोग ये कहते हैं कि साहब अब जो लार्ज कैप चलेंगे, ये बात सुनते मेरे को 1.5 साल हो गया बड़े बड़े दिग्गजों से, लेकिन लार्ज कैप नहीं चले। उसका कारण है, चलेंगे, मैं ये नहीं कहता नहीं चलेंगे, बहुत अच्छे शेयर हैं, आप बेच ना दें कहीं ये बात सुन करके, बेचे नहीं, होल्ड करें, सेफ्टी है, और ग्रोथ भी आएगी, बढ़ेंगे भी, लेकिन एक समय होता है हर चीज का। तो सवाल ये है कि स्मॉल कैप मिड कैप चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, और वो चाहे किसी भी सेक्टर का शेयर हो, अगर उसमें ग्रोथ आएगी, वो ग्रोथ डिलीवर करेगा, तो वो शेयर चलेगा। उसकी ग्रोथ को, उसके के दामों की बढ़त को कोई नहीं रोक पाएगा। मैंने रोक जाए, 3 महीने रोक जाए, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर रोक जाए, बढ़ना पड़ेगा उस शेयर। मैं देखता हूं आज के 20 साल, 15 साल, 25 साल पहले ऐसे ऐसे शेयर थे जिनको कोई पूछता ही नहीं था। ऑटो एंसिलरी वगैरह में काफी पड़े थे शेयर, लेकिन लोग सोचते थे, लोग कहते थे मैनेजमेंट चोर है, इस तरह की बात कहाँ करते थे। लेकिन आज जब मैं देखता हूं कि वो शेयर कहीं के कहीं हो गए, मतलब क्यों, उनमें ग्रोथ आई है। वो मैनेजमेंट उस समय काम में लगे हुए थे, कंपनी को प्रोग्रेसिव रूट पर लाना चाहते थे, ले आए वो, और उसके कारण वो उस समय तो पड़े थे, ग्रोथ दिखाई नहीं देती थी, लेकिन अब उसमें ग्रोथ भी आई है, उनके रेट भी बढ़े हैं, उन शेयरों की पॉपुलरिटी, ग्रैबिंग, सब कुछ बढ़ गया। तो इसी तरह से मैं ये कहता हूं, किसी भी स्मॉल कैप, मिड कैप, कैसा भी शेयर हो चाहे, अगर ईमानदारी से, फर्जी नहीं होनी चाहिए बैलेंस शीट, ईमानदारी से अगर उसकी बैलेंस शीट में दम आया है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, ग्रोथ की संभावना है, तो शेयर बढ़ेगा। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं, पेटीएम का आईपीओ आया, 2050 रुपए का आया, वो पेटीएम का आईपीओ 2150 का आया था, वन फेस वैल्यू शेयर। क्या हश्र हुआ उसका, नामी, बस पूछो ना क्या कर देगा। लोग बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन चूना लगा के चला गया, क्योंकि अर्निंग नहीं थी इसके पीछे, अर्निंग ग्रोथ आई भी नहीं, 4 साल में लॉस बढ़े ये बजाय घटने के। अब मैं सुन रहा हूं कि कुछ सरकार में इस प्रकार का प्रपोजल चल रहा है कि अपनी इनकी कोर सर्विस के ऊपर कुछ चार्ज अलाउ करेगी गवर्नमेंट इनका, तो उससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी आ सकती है।
लेकिन आप लोग कोई खरीदारी ना करें, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, कोई खरीदने नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, अभी बहुत अर्ली स्टेज पर है वो। और स्विगी की भी यही पोजीशन है। और ले दे करके मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जोमेटो जो बाजार का हीरो बना हुआ है, जिस पर कई विदेशी इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कई तरह की रिकमेंडेशन देते नजर आएंगे आपको। कोई 300 की बात करता है, कोई 350 करता है, 150 की करता है, उसमें सिमिलरिटी नहीं है भाई। सबके सब 250, 250, 250, 250 कहें या 300, 350 कहें, वो बात तो चलती है। 1-2%, 3% का, 5% तक का वेरिएशन आ सकता है उनकी प्रोडक्शन में, लेकिन 200-200% के जो प्रोडक्शन आ रहे हैं, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? तो आप देखिए कि निवोको विस्टा का आईपीओ आया था 570 रुपए में। निरमा का जो सीमेंट प्लांट था 2 करोड़ टन का, वो भी नहीं चल पाया, क्यों? महंगा था उस समय। म्यूचुअल फंडों की बदनामी हुई इसमें। तो मैं एक ही बात कहता हूं, हमको बहुत शेयर तलाश करने हैं जिन शेयरों में ग्रोथ है, प्रोस्पेरिटी है, टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, सेक्टरल ग्रोथ है। अब उसमें देखिए सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है, संभावना होगा क्या, ईश्वर को पता। जो दिखाई देता है उसी पे चर्चा कर सकते हैं हम। तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ आएगी वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में है, और उसके बाद है डिफेंस सेक्टर। ग्रीन एनर्जी में तो बहुत बेरोक टोक अथाह ग्रोथ है। उसमें भी सोलर पैनल में ग्रोथ आएगी, सोलर पावर में ग्रोथ आएगी। ये दोनों जो सेक्टर्स हैं, एक सेक्टर के 2 टुकड़े हैं। अब उसमें मैं आपसे कहता हूं प्रीमियम एनर्जी का शेयर, प्रीमियर एनर्जी, वारी एनर्जी। तो प्रीमियर एनर्जी का आईपीओ आया था करीब आज के 6-7 महीने पहले, और बहुत शानदार कंपनी है। अननोन मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अननोन है, पहले उनकी कोई कंपनी नहीं, सिंगल कंपनी लिस्टेड है, लेकिन इनका 4000 मेगावाट का सोलर पैनल बनाने का प्रोजेक्ट है। पीवी सेल का प्रोजेक्ट भी प्रोडक्शन में आ रहा है, सोलर पीवी सेल का प्रोडक्शन में आ रहा है। तो 4000, और इक्विटी बहुत छोटी है, इक्विटी इज ओनली 20 करोड़, 20 करोड़ की इक्विटी है टोटल। 1 फेस वैल्यू शेयर है हालांकि, लेकिन 20 करोड़ इक्विटी है। ऐसी सूरत में शेयर आज भी 950-1000 के आसपास रेट कमांड कर रहा है, और कब 2000 पे हो जाए, रिकमेंडेशन मत मान लेना भाई, 2000 हो जाए कोई पता नहीं, क्योंकि ग्रोथ जो है ना, ट्रिमेंडियस ग्रोथ है, अनअबेटेड ग्रोथ है। तो चलो, इसकी तो कैपेसिटी सीमा है, कोई बड़ा नया प्रोजेक्ट और लगा भी नहीं है प्रीमियर वाले को। अभी 4000 मेगावाट पे कुछ सोच रहे हैं थोड़ा और लगाने की, लेकिन वो अर्ली स्टेज पर है। दूसरा शेयर हम करते हैं वारी एनर्जीज। इसका आईपीओ आया था 3-4 महीने पहले, 1500 रुपए में आईपीओ आया था। 10 फेस वैल्यू का शेयर था हालांकि, और जो प्रीमियर एनर्जी का 1 फेस वैल्यू का शेयर था। तो वारी एनर्जीज का शेयर जो है बहुत जबरदस्त शेयर है। फॉर द लार्जेस्ट कंपनी आज की तारीख में, द लार्जेस्ट कंपनी फॉर सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग एंड सोलर पीवी सेल्स मैन्युफैक्चरिंग, लार्जेस्ट है। रिलायंस आएगा जब देखा जाएगा कितना आता है। उन्होंने कोई कार्ड नहीं खोले, क्या कैपेसिटी है क्या नहीं, दे आर वर्किंग ऑन द प्लांट, देखा जाएगा आज की तारीख में। और उनके प्लान्स भी बहुत जबरदस्त है वारी एनर्जीज। आने वाले समय के अंदर इलेक्ट्रोलाइजर का प्लांट लगा रहे हैं, ग्रेन हाइड्रो का प्लांट लगा रहे हैं। प्रेजेंट जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 13,200 टन की है। अनदर थिंग, इनका अमेरिका में एक 6000 मेगावाट का प्रोडक्शन आ चुका है। अनदर थिंग ये है कि एक 6000 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है वो उड़ीसा के अंदर अंडर एग्जीक्यूशन है, और एक जो सोलर पीवी सेल का प्रोजेक्ट है गुजरात में चिखली नामक स्थान पर प्रोडक्शन में आ चुका है। अप्रैल मई तक फुल फ्लैश कमर्शियल प्रोडक्शन में आ जाएगा। 20% पार्ट में प्रोडक्शन कमर्शियल शुरू हो चुका है। नाउ दे कैन रिसीव द ऑर्डर्स, they can record the orders, they can submit tender for that goods।
तो इसका अब ये लोग कहेंगे कि साहब इनके तो पी रेशो बहुत ज्यादा है, उन पे मैं चर्चा करूंगा आज आप। तो अब मैं आपसे बता रहा हूँ जो प्रीमियर एनर्जी का पी रेशो आप जो भी साइट्स पे देखोगे उन पर 173 लिखा हुआ है। पहले 200 था, अब 173 हो गया, एक आध क्वार्टर की वर्किंग आ गई इसकी। लेकिन आप ग्रोथ को देखिए, 1108% की ग्रोथ है। मतलब इतनी ग्रोथ तो बहुत टेढ़ा काम, बहुत मुश्किल काम होता है। हालांकि ये ग्रोथ इतनी नहीं रहेगी, ईयर ऑन ईयर बता रहा हूं मैं, 1108% इतनी ग्रोथ नहीं रहेगी। कारण क्या था, ये जो पिछले साल का दिसंबर 23 का जो क्वार्टर था, उस समय इसके प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में आए नहीं थे। खाली 2000 मेगावाट का प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में आया था, वो भी फुल स्ट्रीम पर नहीं था। ये घटेगी ग्रोथ तो 1100% की ग्रोथ तो नहीं रहेगी, लेकिन 100% से तो ग्रो करेगी। इसी तरह से मैं वारी एनर्जीज की बात करता हूं। इसकी ऑन बुक्स जो है वो ग्रोथ दिखा रखी है 61.8 पी रेशो सॉरी, ग्रोथ नहीं, पी रेशो दिखा रखा है 61.8। अब इसकी ग्रोथ की बात करते हैं, 359% की ग्रोथ है ऑन रिकॉर्ड डिक्लेयर्ड। ये प्रोजेक्टेड नहीं है, सब ये बता रहा हूं। 359% की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होती है। हालांकि ये वही बात है, ये नहीं रहेगी इतनी, ये ग्रोथ रहेगी 50-60% के आसपास। और प्रीमियर की भी हो सकता है 50-60% की रहे ग्रोथ। अभी कुछ कहा नहीं है, लेकिन ग्रोथ भारी है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं। तो दोनों कंपनियों के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं बहुत ब्राइट हैं। कारण क्या है कि इंडिया में करीब 30 लाख करोड़ रुपया, बहुत बड़ा अमाउंट है, सन 2030 तक इन्वेस्ट होना है सोलर पावर पर। तो ऐसी सूरत में उसमें मैं आपसे बता रहा हूं कि जो सोलर पैनल्स का जो कंपोनेंट है वो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में 50% तो आप मान ही लीजिए, इससे कम तो नहीं। तो 15 लाख करोड़ रुपए के सोलर पैनल्स अगले 5 साल में बिकने इंडिया में। अभी तक रिलायंस की को भी शामिल कर लीजिए, 25,000 मेगावाट की उसकी कैपेसिटी भी मान लीजिए। उसके बावजूद भी the present installed capacity of India is not in a position to cater the demand of solar panels. बहुत मुश्किल है, इंपोर्ट होगा चाइना से, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कि कहीं फॉरेन चाइना डंपिंग नहीं कर देगा, उसको प्रोटेक्ट करेगी कस्टम ड्यूटी लगा के। तो ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, ये पी रेशो ये नहीं है। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं हम, प्रेजेंट जो लेटेस्ट क्वार्टर की वर्किंग आई है उनसे भी अगर इसको वर्कआउट करते हैं तो वारी एनर्जी की पी रेशो जो है वो मैं बताता हूं 2200/70, 31 का पी रेशो रह जाता है वारी एनर्जीज का। और इसकी मैं बताता हूं 950/40, 24 का पी रेशियो प्रीमियर एनर्जी का रह जाता है। लेटेस्ट क्वार्टर को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा फॉर्मूला है। और इसलिए हम आशा करते हैं कि दिस ग्रोथ मोमेंटम विल कंटिन्यू बिकॉज दे आर हैविंग ऑर्डर्स इन हैंड, जो कि अगले 1.5-2 साल तक सफिशिएंट है वो ऑर्डर्स, इनकी जो प्रोडक्शन है उसको कैटर करने के लिए। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दीस शेयर्स विल रन। और भी बहुत से शेयर्स हैं, सारी की लिस्ट एक बार में नहीं बनाई जा सकती, बताते रहेंगे जब तक। दूसरे आते हैं डिफेंस सेक्टर। दूसरा सेक्टर डिफेंस सेक्टर है जो दबेगा नहीं, किसी भी सूरत में नहीं दबता हुआ नजर आ रहा है। मझगांव डॉक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों सेक्टर हैं, दोनों कंपनीज हैं डिफेंस सेक्टर की, जबरदस्त कंपनीज हैं तो पब्लिक सेक्टर में टेकिंग, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो परफॉर्मेंस है उसका कोई सानी नहीं है। बड़ा जबरदस्त काम है। मझगांव डॉक भारत की सबसे बड़ी शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो डेस्ट्रॉयर और सबमरीन्स बनाती है और कई बना करके भारत सरकार को, डिफेंस मंत्रालय को सौंप चुकी है। तो इसका जो प्रेजेंट पी रेशियो 34 है, लेकिन अगर मार्च की वर्किंग आने के बाद ये पी रेशियो 27 रह जाएगा मार्च तक, तो 27 के पी रेशियो पे जो 50% से ग्रो कर रही है कंपनी, ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इस क्वार्टर में तो 28.70 आई है,
लेकिन 30-35% की ग्रोथ इसकी हमेशा रहनी चाहिए, मैं जहां तक समझता हूं। तो उस हिसाब से ये कंपनी दबेगी नहीं, और इसको 70,000 करोड़ रुपए के 50-60-70,000 करोड़ जो भी हैं वो ऑर्डर्स किसी भी मोमेंट पर मिल सकते हैं, और इसीलिए शेयर के अंदर स्ट्रेंथ इनहेरेंट अंडर करंट मजबूत है। इस शेयर ये गिरा नहीं है, ये पहले गिर लिया था लेकिन उसके बाद फर्दर कोई गिरावट नहीं आई है इसमें। जो ये गिरावट का दौर था इसमें इसका कुछ नहीं बिगड़ा, बाल भी बांका नहीं हुआ इस शेयर का। दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का पी रेशो 41 का है। ये भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। इतनी बड़ी और इतना प्रोडक्ट रेंज, इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, और जिसको खटाखट ऑर्डर मिल रहा है, ऑर्डर मिलेंगे ही और कोई चारा ही नहीं उसको ऑर्डर देने के अलावा भारत सरकार डिफेंस मंत्रालय को और एविएशन को, एविएशन एंड डिफेंस इन दोनों से और शिपिंग इन तीनों से ऑर्डर मिलेंगे। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं इसके अलावा। द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ द आइटम बीइंग रिक्वायर्ड by so far electronics items are concerned by defense, aerospace and shipping। तो इसकी जो पी रेशो है 41 है ऑन रिकॉर्ड, लेटेस्ट क्वार्टर। टीटीएम पी रेशो बता रहा हूं मैं आपको सारे। और ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर जो है 52.55 आई है लेटेस्ट क्वार्टर में, दिसंबर एंडिंग क्वार्टर में। तो दोस्तों 52%, 52.5% की ग्रोथ तो जबरदस्त होती है। इसलिए ये जो शेयर है चलेंगे, चल सकते हैं, सेफ्टी कुछ भी नहीं, गारंटी कुछ नहीं है। इससे ज्यादा बढ़िया एनालिसिस नहीं हो सकता, इनसे बढ़िया शेयर नहीं मिलेंगे। ग्रोथ की मतलब पूरी विपुल संभावनाएं हैं मतलब। तो थैंक यू वेरी मच, इतना ही रहने देते हैं आज इसको। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।